बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि जितने भी लोग गैर मुल्कियों से शादियां करते हैं उनकी शादियां चलती नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा 3 मेजर रीजन होती है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली रीजन होती है पैसे की। कम हो, भूख हो तब भी लड़ाई होती है। ज्यादा हो पैसा दोनों में से एक के पास तब भी लड़ाई होती है। और दूसरी होती है जाती जिंदगी, कि आपका लहजा किस तरह है, घर के मामला किस तरह चलते हैं, कौन अच्छा है। वो दोनों आपके ज़ाती हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे तीसरा है जिसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम ले ले मेरे सामने ऐसे-ऐसे लोगों की एग्ज़ाम्पलें हैं, जिस तरह लोग मेरे से इंडोनेशिया के अंदर आ रहे हैं। जब मैं इंडोनेशिया के अंदर हूँ तो स्पेशली इसी के बारे में बात करूँगा, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता किस-किस तरह की नस्लें या क्या लोग करते हैं। तो जितने लोग आ रहे होते हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उतने लोग ही वापस जा रहे होते हैं। तो पहले जो 2 आपके मैंने फैक्टर बताए हैं उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है उसके अंदर मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ। उसमें समझाना क्या है कि वो जो नाड़ा होता है ना, जिसे पंजाबी में नाड़ा कहते हैं, उसको आपने काबू में रखना है। उसमें इस तरह काबू में रखना है कि बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई किसी मुल्क में शादी करते हैं, जब पाकिस्तान से निकल रहे होते हैं ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है, वो दिखती क्या है, किस तरह की है, क्या है। लेकिन जैसे ही अगले मुल्क के अंदर पहुंचते हैं, स्पेशली इंडोनेशिया में, ये जकार्ता जाते हैं, बड़ी सिटी के अंदर जाते हैं, बाली के अंदर जाते हैं, इनकी आंखें खुल जाती हैं। ये कहते हैं हमने तो घाटे का सौदा ले लिया। ठीक है, हो गया, हम तो शाहरुख खान की नस्ल से हैं, हमें तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए था। तो जिसकी बेस पे ये उस मुल्क के अंदर आए होते हैं, ये उससे हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली अपना सारा काम बर्बाद कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपना जो नाड़ा है ना उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर रखना है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर ही रहना है। वो बाकी दूसरी चीज़ है भी ज़ना, तो अपने आप को काबू में रखना है ताकि आपका जो बाकी निज़ाम है वो ना खौले। ठीक हो गया? बाकी बाली जाएँगे तो आपको उसको सबसे खुला माहौल मिलेगा, जकार्ता में उससे कम मिलेगा, किसी गाँव में रहेंगे तो उससे कम मिलेगा। तो आपने अपनी औकात के मुताबिक जो आपको किस्मत में मिली, आपकी शरीके-जात उसके मुताबिक चलना है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएँगे तो मेरे भाई सारा कुछ बर्बाद कर बैठेंगे और है भी वो ज़ना। ठीक हो गया? और दूसरा चलो मैं साथ में ये भी बता दूँ, किसी बंदे की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, उसको हीरोइन जैसी बीवी चाहिए होती है, तो मेरे भाई पहले देख सोच के, ठीक है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, तो आपको पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है? वो भी मैं बता देता हूँ। अगर थोड़ी इस्लामिक चाहिए, तो गाँव वाली साइड पे चले जाओ, ठीक हो गया? थोड़ा मॉडर्न चाहिए, सिटी वाली साइड पे आ जाओ, जकार्ता वाली आप ढूँढ लो। और अगर आपको फुल वेस्टर्न टाइट माहौल चाहिए, टाइट शूट पाई, यानी कि जकार्ता में आपको टाइट वाली मिल जाएगी, बाली वाली आपको कच्छे वाली मिल जाएगी। आपकी जो ख़्वाहिश, जो आपको अच्छा लगे, शुरू में चूज़ कर लो, ठीक हो गया? उसके बाद रह गई दूसरी पूंग, जिन्होंने गर्लफ्रेंडें बनानी होती है, उनका कौन सा कुछ स्टैंडर्ड होता है, करना तो जना ही है, आप जो मर्जी पकड़ लें। समझाने की बात यह है कि मेरे भाई आपका जो अंदर का शैतान है, जिसे नफ्सुल अमारा कहते हैं, शलवाल का नाड़ा जिसे कहते हैं, उसको पहले आपने बैठ के सोचना है कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि किसी पर्दे वाली को आधे कच्चे वाली बनाना आसान है, आधे कच्चे वाली को पर्दा डालना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरे पाकिस्तानी भाई बहुत कोशिश करते हैं, ठीक हो गया, कि पहले आधे कच्चे वाली पकड़ते हैं ताकि नफ्स राजी हो जाए, शैतान राजी हो जाए। जब वो राजी हो जाता है फिर कहते हैं अब तू बुर्का पहन, वो नहीं पहनेंगी। आज के दौर में रिवर्सल नहीं है, पहले भी नहीं होता है। बुरके वाली को आप कच्छे पे ला सकते हैं, कच्छे वाली को आप शलवार में भी नहीं ले जा सकते। तो ये मेरे भाई पहले आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखना है, क्या मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ या नहीं? क्या ये मेरी ज़िवाजी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैंने बाहर कुत्तों की तरह मुँह मारना है या नहीं मारना है, ये सोच के आना है। क्योंकि जब यहाँ पे आके आपने गली कोने पे अच्छा-अच्छा गोश्त देखना है ना, तो आपकी वो कुत्ते वाली हरकतें बाहर आ जानी है। आपने बाहर मुँह मारना है मारी। सॉरी मैं यहाँ पे अल्फ़ाज़ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई वो सबसे मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो बेवफ़ाई है। इंसान है, करते हैं एक-दूसरे से, ये कौन-सा दूध से धुली हुई है। लेकिन ज़ना है मेरे भाई, आप अपना सारा कुछ बर्बाद कर बैठते हैं फैमिली-शैमिली। तो ये है कि आपने यहाँ पे आके कंट्रोल करना है। अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो पहले ही उस तरह का बंदा ढूँढ के लाओ जो आपको काबू कर सके और आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये मैंने ढके-छुपे अल्फाज़ में, कुछ नंगे अल्फाज़ में आपको समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह की कसम ले लो, ऐसे-ऐसे बंदे जो मेरे थ्रू आए हैं, अभी डेढ़ डेढ़ साल नहीं हुआ, इन्हीं हरकतों की वजह से ज़लील होके वापस पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान से एक मर्तबा जब बंदा निकल आता है ना, तो उसके नाम के साथ वो टैग लग जाता है कि ये इस काम के लिए गया है। वापस जाके क्यों ज़लालत करनी है? और रह गई इंडोनेशिया की बात, मेरे भाई अक्सर मुझे पाकिस्तानी जो मलेशिया, दुबई में रहते हैं, वो कहते हैं इनका क्या है, सस्ती हैं, ईज़िली मिल जाती हैं। चल ठीक है, मैं मान लिया वो मिल जाती हैं, ठीक हो गया। वो एक पंजाबी की कहावत थी स्कूल में, वो कहते दो पईयाँ किधर गईयाँ सदका ठुई का। मतलब क्या है कि आपकी पिछवाड़े पे जब टीचर डंडे मारता था, तो वो जो क्लास में पीछे बैठने वाला बेंच वाला बच्चा था, जो ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो ये डायलॉग मारता था, की हो गया दो पईयाँ हैं, नहीं सबक याद किया, कौन सी ज़रूरत है, मास्टर साहब ने 2 मारी हैं, अल्लाह अल्लाह वाली झूलेलाल मस्त कलंदर। तो यहाँ पे भी यहाँ के लोग यही हिसाब करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे चलती नहीं है। क्यों अपना सारा टाइम, सारा कुछ ज़ाया करना?
करो ज़रूर करो, किसी को टाइट कच्छे वाली पसंद है, किसी को आधे वाली है, किसी को माशाल्लाह बुरखे वाली पसंद है। शुरू में चूज़ करके आओ, या जो वो जितना पर्दा कर रही है आप उसको मेंटेन कराओ। यहाँ पे अक्सर लोग आके कोशिश करते हैं, पहले कच्चे वाली पकड़ लाते हैं, फिर कहते हैं वहाँ से उसको बुर्का डाले। फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह क्यों ना करे, जब इंसान का रिश्ता हुआ तो फिर आपकी नस्ल भी चलती है। जब आपकी नस्ल चलती है, अगर माँ इतने पहन रही है ना, तो बेटी इतने पे आएगी। क्योंकि ये मॉडर्निज़्म का दौर है, चीज़ कम से कम होनी है, ज़्यादा नहीं होनी। तो भाई पहले अपने लिए अच्छा सोचो, फिर अपनी नस्ल के लिए अच्छा सोचो, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक सभी के लिए बहारें लगाए। लेकिन ये वाली हरकतें ना करें, फ़ायदा कोई नहीं है। मैं कौन सा कह रहा हूँ, कल पाकिस्तान भी करते हैं। मेरा तल्लक आप लोगों से है, तो आपको समझाने की खातिर मैंने कोशिश की है। अल्लाह पाक सभी के लिए आसानियाँ करे, सभी के शैतान को काबू लगाए। ठीक हो गया, ये 2 मिनट के चस्के पीछे, यारियों के पीछे अपना घर ना बर्बाद करे। अगर करना ही है तो तोड़ के फिर अच्छी तरह करो ना यार, ठीक है? फिर ये पर्दा छोड़ दो ना, इधर नमाज़ भी पढ़नी और उधर जाके शराब भी पीनी, ये पर्दा छोड़ दो फिर। चस लो ना फिर इस मुल्क की, अगर लेनी है, ठीक है? तो फिर वो शादी तोड़ो अपनी, किसी और वीज़े के ऊपर हो और फुल जैसी करो। मैं कहता बाली जाओ, बाली से थाईलैंड जाओ, थाईलैंड से वापस बाली आओ। लेकिन फिर ये दोनों दोनों तरीके नहीं चलने होते। फिर हमें मैसेज करके पता चलता है कि वो उसको डिवोर्स हो गया, उसको हो गया, वो वापस जा रहा है। फ़ायदा क्या है? दुःख होता है यार अपने भाइयों का। किस तरह आते हैं और वापसी आप किस तरह जाते हैं। ठीक है? अल्लाह पाक सभी के लिए आसानियाँ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।